नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और ख़ास क्राउड रिपोर्ट में। आज 2 अप्रैल यानी कि ऑटिज्म डे, जिसे रोशनी सोसाइटी की तरफ से हर साल की तरह बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो बेहद ही उत्साहित यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि जो रोशनी सोसाइटी है वो बच्चों के जो हित में कार्य करती है और इसी के लिए आज यहाँ पर ऑटिज्म डे जो है वो मनाया गया है। क्या होता है ऑटिज्म डे और किस तरह से इसे मनाया जाता है, आज हम बात करेंगे रोशनी सोसाइटी के सदस्यों से, अध्यक्षा से, और जानेंगे कि किस तरह इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मानसिक दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों की संस्था रोशनी सोसाइटी की ओर से कल हल्द्वानी में अपनी सुभाष नगर स्थित सेंटर में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य आकर्षण रोशनी सोसाइटी की ओर से अपने सेंटर को नीली रोशनी से जगमगाया गया, जो कि ऑटिज्म जागरूकता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है और विश्व भर की ऐतिहासिक इमारतों को नीली रोशनी से डेकोरेट किया जाता है ताकि ऑटिज्म को प्रचारित किया जा सके। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ऑटिज्म अवेयरनेस डे के आयोजन को रोशनी सोसाइटी के सभी मानसिक दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों और स्टाफ ने नीले रंग के कपड़े पहनकर मनाया। इसी के साथ ही ऑटिज्म के लिए समाज में जागरूकता के अंतर्गत सामान्य बच्चों के साथ मिलकर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई ताकि समाज में समावेशी भाव बन सके और भविष्य में साथ चलने का जज्बा कायम हो। तो वहीं कार्यक्रम में रोशनी सोसाइटी के बच्चों की ओर से संगीत कार्यक्रम और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रोशनी सोसाइटी के वक्ताओं ने ऑटिज्म के लक्षणों और उनके पुनर्वास पर अपने विचार व्यक्त किए और समाज को भविष्य में उसके लिए की जाने वाली जरूरतों पर अपने विचार भी साझा किए। आपको बता दें कि रोशनी की तरफ से अध्यक्षा शिवानी पाल, उपाध्यक्ष हेमा परगाई, सचिव गोविंद मेहरा, योगेश गुरुरानी, कैलाश जोशी, तारा मेहरा, अलका पंत, अन्य विशेष अभिभावकों के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रोशनी सोसाइटी की अध्यक्षा शिवानी पाल मैम। जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों की तरफ से ऑटिज्म डे को बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, अगर हमारे दर्शक जानना चाहें ऑटिज्म के बारे में, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, ये 2 अप्रैल को इंटरनेशनल ऑटिज़म डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 2007 से शुरू हुआ है और इस दिन को पूरा वर्ल्ड वाइड जितने भी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं वो सब ब्लू लाइट से इल्यूमिनेट किए जाते हैं। लेकिन इंडिया में बहुत कम जगह पे ही ऐसा होता है और उत्तराखंड में तो कहीं भी नहीं है। हम रोशनी संस्था एक पहली संस्था है जो कि उत्तराखंड में हम ये कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। तो ये एक प्रतीक है कि हम दिखाएं कि हम ऑटिज़म को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट इन द सेंस कि हम इनके लिए काम करना चाहते हैं, हम इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बच्चे किसी से कम नहीं हैं, आप इनको समाज में स्वीकार करें। मेन चीज़ है एक्सेप्टेंस, जो कि पेरेंट्स को भी होनी चाहिए, सोसाइटी को भी चाहिए। उसी एम को हमको लेके चल रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने डाउन सिंड्रोम डे मनाया था और आज ऑटिज़म डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सब इसी कड़ी में है कि हम लोग हर तरह की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को प्रमोट इन द सेंस कि उनको सोसाइटी के सामने लेकर आएँ, है ना। पेरेंट्स भी इनको अंदर ना छुपाएं, इनको सामने लेकर आएँ ताकि लोग जान सके कि ऑटिज़म क्या है या डाउन सिंड्रोम क्या है या और भी कई तरह की ADHD, ASD, ये सब क्या है, इनको जाने। मैम, जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि सभी ने आज ब्लू जो गेटअप है वो लिया हुआ है, इसके पीछे का क्या कारण है? हाँ, ऑटिज़म डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा था कि डाउन सिंड्रोम डे वाले दिन हमने येलो और ब्लू दोनों कलर का यूज़ किया था और ऑटिज़म डे के लिए ब्लू कलर वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है सपोर्ट करने के लिए। और आज आपने देखा कि हमने अपना रोशनी सेंटर को भी ब्लू लाइट से इल्यूमिनेट किया हुआ है। तो मेन चीज़ है कि ऑटिज़म वाले बच्चे कुछ तो वर्बल भी होते हैं, कुछ नॉन वर्बल भी होते हैं और ये बच्चे थोड़ा अपने आप में मगन रहते हैं, तभी इसको कहते हैं स्वालीनता, आत्मस्वालीनता। और ये एक वाइड स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, जो कि मतलब जितने भी ऑटिज़म वाले बच्चे हैं आप उनको एक जैसा नहीं कह सकते। ये माइल्ड टू सीवियर कुछ भी हो सकता है, किसी बच्चे में बहुत कम हो सकता है, किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे कुछ कर नहीं सकते। वो बच्चे आप हर कुछ कर सकते हैं, बस ज़रूरत है उनकी क्षमता को पहचानने की, उनसे काम करवाने की। इनको हम अगर स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ सिखाते हैं
मतलब अगर हम कोई चीज़ इनको सिखा रहे हैं, हमें इन्हें स्टेप्स बताने होते हैं कि पहले ये देन वो, और अगर एक बार ये सीख जाते हैं तो आप और हम भूल सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलते। जिस तरह से रोशनी सोसाइटी के जो बच्चे हैं वो प्रदेश का नाम देश भर में रोशन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बच्चों को हैंडल किया जाता है उसमें कितने स्ट्रगल्स आते हैं? देखिए, हैंडल करने में स्ट्रगल्स तो बहुत आते हैं, लेकिन इनके लिए एक क्योंकि स्पेशल एजुकेशन कह लो आप या फिर थेरेपीज़ कह लो, इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसमें, क्योंकि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है या फिजियोथेरेपी है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है बच्चों को काम डाउन करने में। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी बच्चों की सेंसरी नीड होती हैं कई बार, या फिर कई बच्चे हाइपर होते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग टेक्निक से इन लोगों बच्चों को हैंडल किया जाता है और सिखाया जाता है, ताकि उनके सेंसरी इश्यूज़ या और भी जितने भी इश्यूज़ हैं उसको हम काम डाउन कर सकें और उनको अच्छा काम करने के लिए या सही तरीके से काम करने के लिए हम उनको प्रेरित कर सकें। तो स्ट्रगल तो काफ़ी है, पेरेंट्स का भी है, स्टाफ का भी है, टीचर्स का भी है, और सोसाइटी का भी होना चाहिए। तो बहुत ईजी भी हो सकता है अगर सोसाइटी हमें साथ दे तो। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक जागरूक नहीं है इस बारे में, उन लोगों को आप क्या मैसेज हमारे चैनल के थ्रू देना चाहेंगे? उत्तराखंड में हम एक अकेला पेरेंट्स ग्रुप है जो रोशनी सोसाइटी, तो आप समझ सकते हो कि अगर पेरेंट्स किसी काम को कर रहे हैं तो वो कुछ अलग ही तरीके से करेंगे। तो ये है, बाकी पेरेंट्स का को यही हमारा मैसेज है कि बच्चों को अंदर ना रखें, लेकर आएँ, हमारे साथ जुड़ें। हम पेरेंट्स ही अगर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो इन बच्चों को बहुत आगे तक ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं रोशनी सोसाइटी की उपाध्यक्ष हेमा परगाई जी। मैम, जिस तरह से आज ऑटिज्म डे यहाँ पर रोशनी सोसाइटी की ओर से सेलिब्रेट किया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम किए गए? आज हम लोग ने पूरे रोशनी सेंटर को ब्लू लाइट से सजाया है, और पूरे पार्क में हमने नीले गुब्बारे और सभी अभिभावक नीले रंग के कपड़े पहन के आए हुए हैं और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने, बच्चों ने डांस और गेम्स वगैरह किए और सेलिब्रेट किया है। मैं सभी अभिभावकों को और सभी लोगों को विश्व स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जिस तरह से भी बच्चे डांस करके उत्साहित नज़र आ रहे थे, ऐसे खिलखिले चेहरे देखकर कितनी संतुष्टि मिलती है? बहुत संतुष्टि मिलती है, क्योंकि ये मतलब हमारे लगता है कि इनको इस तरीके से यहाँ तक पहुँचाने में बहुत कठिनाई होती है, और वो सब करके जब हमारे बच्चे ऐसे मतलब प्रोग्राम करते हैं तो बहुत ही खुशी होती है कि ये रिज़ल्ट मिल रहा है, तो बहुत खुशी होती है इसकी। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, जिस तरह से आप एक ऑटिस्टिक पेरेंट्स भी हैं और सोसाइटी के सदस्य भी हैं, जिस तरह से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर हंस खेल रहे हैं, ऑटिज्म डे है, क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार? मैं जो है, मेरा बेटा जो है 18 साल का ऑटिस्टिक है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ जो हमारे स्पेशल बच्चे जो खेल कूद रहे हैं और हंस रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा वैल्यू सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि हम इंक्लूज़न को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। इंक्लूज़न का मतलब जो और बच्चे जो नॉर्मल बच्चों के साथ, इन स्पेशल बच्चों को एक साथ हम जो है समाज में एक साथ आगे बढ़ा लेना चाहते हैं और उनको बराबरी की दृष्टि से देखना चाहते हैं। और समाज के जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी ये लगना चाहिए कि ये स्पेशल बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हैं, और उनके साथ जो है नॉर्मली हम जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार को हमें जो है नॉर्मली करना चाहिए, ताकि जो है समाज में एक रास्ता बन पाए। तो जिस तरह से ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको समाज या फिर उनके ही पेरेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्या लगता है कहाँ पर कमी आ रही है? देखिए, कमी जानकारी की है। एक्चुअल में पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा ठीक है, और इस कारण वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मेरे बच्चे को कोई जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या ऑटिज़म या अन्य कोई डिसेबिलिटी उसको है। उसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो हमारा रूढ़िवादी समाज है वो ये कहता है कि नहीं साहब, 3 साल में भी बोल लेते हैं बच्चे, 5 साल में भी बोल लेते हैं। वो बात सही है, लेकिन उसके लिए फिर जो हम अर्ली इंटरवेंशन है उसको भूल जाते हैं। इन बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन मिल जाती है तो ये लोग, स्पीच भी इनकी डिले नहीं रहती है, कई चीज़ों में इनका इम्प्रूवमेंट रहता है और बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करते हैं। तो समाज जब तक एक्सेप्ट जल्दी नहीं करेगा
तब तक इनके लिए काम कर पाना मुश्किल है। रोशनी सोसाइटी ने उदाहरण भी कई पेश करे हैं। जो रोशनी सोसाइटी के बच्चे हैं वो प्रदेश भर का नाम जो है वो देश भर में रोशन कर रहे हैं। हमारे चैनल के थ्रू एक पेरेंट्स होने के नाते आप उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं जिनके बच्चे या तो ऑटिस्टिक हैं या फिर इसकी जानकारी का अभाव है? देखिए, दीज किड्स आर डिफरेंट नॉट लेस। ये सब पेरेंट्स को समझना होगा कि ये अलग हैं लेकिन कम नहीं है किसी से। और जिस तरह से हमारे बच्चों ने नेशनल्स में गोल्ड मेडल जीता, अब इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल ओलंपिक्स के लिए, तो उसको एक हम लोग एक रोड मैप की तरह देखते हैं कि हम आने वाले टाइम में इन बच्चों के लिए, इन पेरेंट्स के लिए एक रोड मैप बना पाएँ, ठीक है ना, ताकि वो उस पर चलें और कोशिश करें कि उनके बच्चे की जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करके उसको आगे ले जाने का काम करें। चलिए, बहुत नमस्कार मैम। आपका नाम? कैलाश जोशी। सर, ऑटिज्म डे है और आपके 2 बच्चे जो हैं वो खुद ऑटिस्टिक हैं। कब आपको ये पता चला और रोशनी संस्था जिस तरह से बच्चों के हित में कार्य कर रही है, क्या कहें? मेरे बच्चे जब 2.25 साल के थे तब मुझे ये डायग्नोस हो गया था नेशनल ऑटिज़म सेंटर दिल्ली पे 2006 में। और रोशनी हमने इस्टेब्लिश किया था 2011 में। तो 2011 से हम रोशनी के साथ हैं। और रोशनी का जो मेन फोकस है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों पे ही काम करती है। और ऑटिज़म भी एक कंडीशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की ही है। रोशनी में हमारे पास अदर ASD यानी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अलावा जैसे डाउन सिंड्रोम बच्चे, जैसे सेरेब्रल पैल्सी वाले बच्चे, या इस तरह के कई बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे, तो इस तरह के बच्चे आते हैं। तो इनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी इनके थेरेपी वगैरह के लिए जो इंतजामात हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं रोशनी सेंटर में इन्हें देने की। सर, जिस तरह से रोशनी जो है वो फीस भी नहीं लेती है बच्चों से या फिर बच्चों के पेरेंट्स से, ऐसे में एक समाज के प्रति आप एक उदाहरण पेश कर रहे हैं रोशनी सोसाइटी के हफ्ते। इस मौके पर एक क्या मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहिए? मैं आम जनता से या दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि किसी के घर में या आसपास इस तरह का बच्चा अगर आपको दिखे जो मतलब डेवलपमेंटली डिलेड हो, जिसके माइलस्टोन्स नहीं आ रहे हो समय पे, स्पीच नहीं आ रही हो, कभी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उन्हें रोके ना रखें। उनका अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी होता है। जितनी जल्दी इंटरवेंशन कर लेंगे उतनी जल्दी इन बच्चों की कमियों को दूर किया जा सकता है। और रह गई बात रोशनी को में फ़ंड रेजिंग वगैरह की, तो उसके लिए हम लोगों ने जो कोशिश की है, हमने ये सोचा कि अगर हम इसको फ़ी स्ट्रक्चर पे चलेंगे या इस तरह के चलें तो कई पेरेंट्स इस वजह से नहीं आएंगे। और वैसे भी जो हमारा खर्चा आता है वो काफ़ी खर्चा आता है। तो हम उस पर कोशिश करते हैं कि समाज के जो लोग सक्षम लोग हैं, हमारे रोशनी में भी क्या होता है कि जो सक्षम पेरेंट्स हैं वो अच्छा डोनेट करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो फ्री भी करते हैं। तो इसलिए हमने फ़ी का बार नहीं रखा। फ़ी बार रखने से हमने देखा है अदर सोसाइटीज़ में कि लोग फ़ी की वजह से नहीं आते हैं। एक्चुअली जो समाज में मेंटलिटी है वो ऐसी है कि अनप्रोडक्टिव है, यानी कि इन बच्चों पे इन्वेस्ट करना यूज़लेस है, कुछ मिलना है नहीं, खाली पैसे की बर्बादी है, ऐसी एक सोच है। जबकि ऐसा नहीं है। और अवेयरनेस समाज में ज़रूरी है, क्योंकि जब समाज अवेयर होगा तो समाज ऐसे बच्चों को अपने साथ अडेप्ट करने की कोशिश करेगा, तो इन बच्चों की कई कमियाँ दूर होंगी। ऐसे ही हल्द्वानी में हमने शुरू किया था, हम 2-4 पेरेंट्स थे, आज हम 30-40 पेरेंट्स हैं। तो इस तरह से अगर हम बढ़ेगा तो कुछ सरकार से इमदाद वगैरह होगी तो हम कुछ इस दिशा में आगे काम कर पाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आज रोशनी सोसाइटी की ओर से ऑटिज्म डे को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बच्चे जो हैं वो काफ़ी उत्साहित यहाँ पे नज़र आए और हर साल की तरह इस साल भी ऑटिज्म डे को बहुत ही धूमधाम के साथ रोशनी सोसाइटी की ओर से मनाया गया है। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।